Hello students, now time for chapter 8. This is chapter 8, tit for tat, जैसे को तैसा. There lived a potter in a small town in Tamil Nadu. एक स्मॉल टाउन था तमिलनाडु में. वहाँ पर एक पॉटर था. ही हैड ओनली वन चाइल्ड ए सन. उसका सिर्फ एक ही बच्चा था, वो कि एक बेटा था उसका. Though the potter was not a rich man, but he had great plans for his son. वो ज़्यादा रिच नहीं था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसने काफ़ी अच्छे प्लान सोच रखे थे. ही स्पेंड गुड मनी ऑन फूड एंड क्लॉथ फॉर द बॉय एंड सेंड हिम टू अ गुड स्कूल ऑफ द टाउन. वो अपने काफ़ी अच्छे पैसे खर्च करता था अपने बेटे के लिए, उसके ड्रेसेस के लिए, क्लॉथ्स, फूड के लिए, और उसे अच्छे स्कूल में भी भेजा था. विद द पासेज ऑफ टाइम द बॉय ग्रू अप टू बी अ यंग मैन एंड ऑल्सो गॉट अ गुड जॉब. एंड धीरे धीरे वो बच्चा ग्रू हुआ, एज अ वो यंग मैन बन गया और उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई. नाउ इट वाज टू गेट हिम मैरिड. और अब वक्त था उसकी शादी कराने का. द पॉटर हैड ग्रेट एम्बिशन फॉर हिज सन्स मैरिज. He had planned to perform the marriage with best musician, decorations, flowers, and food. He had also thought that after the wedding was over, he would take his son and his bride around the city in the grand procession. They would be ride an elephant like the children of wealthy लैंड ओनर्स. यानी कि पॉटर जो था वो उसका चाहता था कि उसके बेटे की जो शादी हो काफ़ी अच्छे से हो, बहुत ही धूमधाम से हो, सब याद रखे. उसने काफ़ी अच्छे प्लान भी कराया था उसकी शादी के लिए. उसने म्यूजिशियन को बुलाया, डेकोरेशन, बेस्ट डेकोरेशन करवाई, फूड भी बहुत अच्छा था. एंड उसने क्या सोचा, जब वेडिंग पूरी हो जाएगी तो वो अपने बेटे और अपनी जो बहू है उसको बहुत ही अच्छे से एक ओकेशन देगा. और उन्हें क्या करेगा, एक एलिफेंट पे बिठा करके, जिस तरीके से सभी लैंड ओनर्स होते हैं एलिफेंट पे बिठा करके पूरी सिटी के बाहर घुमाते हैं, मैं भी वैसा ही करूँगा. इन द सेम लोकेलिटी लिव्ड ए मर्चेंट हु ओन्ड अ एलिफेंट. यानी कि वहाँ पर एक मर्चेंट भी रहता था, सौदागर. उसका एक एलिफेंट था. ही हायर्ड आउट दिस एलिफेंट टू पीपल on payment of a certain amount of the money. The potter went to the merchant and took the elephant on hire for a day. तो उसने क्या किया, उसके पास एक एलिफेंट था. तो वो पॉटर उसके पास गया और एक दिन के लिए उसके एलिफेंट को हायर किया. That night a grand procession was taken around the city. The bride and groom, dressed in their best costume, were seated on elephant which had been especially decorated for the occasion. They were followed by a happy cheering crowd of men, women and children. Drummers and musicians worked alongside, playing on their instrument with zeal. यानी कि जब उनका जो वो ओकेशन आया वहाँ पर वो रात के लिए, यानी कि जिस पर वो एलिफेंट पर बिठा करके पूरे सिटी में जाने वाला था. ब्राइड वहाँ पर बैठी थी, दूल्हा दुल्हन काफ़ी अच्छे बेस्ट कॉस्ट्यूम पहने हुए बैठे थे. एलिफेंट के ऊपर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया था उसकी सीट का. एंड बहुत ही सारा कुछ बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम किया था. सभी लोग बहुत खुश थे, चीयर अप कर रहे थे. बहुत सारे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब लोग थे. ड्रमर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, जो कि उस एलिफेंट के चारों ओर घूम रहे थे, इनकी ब्राइडल के चारों ओर थे. एनीथिंग वॉज गोइंग फाइन इन वैन इन द मिडल ऑफ ऑल दिस फन एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड. The potter was shocked. The elephant had been quite healthy. Nobody understood what happened suddenly. सभी लोग अच्छे से वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, एलिफेंट के चारों घूम रहे थे. तभी अचानक क्या होता है कि अचानक से वो हाथी नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. पॉटर ये सब देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि एलिफेंट तो इतना अच्छा था, हेल्दी था, और अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया कि उसकी डेथ हो गई. Although the night the potter kept thinking of problem, next morning he went to the merchant and told him everything. He also promised to pay him the full price or another elephant in return. उसने कहा था जब पूरे यानी कि उसका वक्त, जब वो पॉटर उसके मर्चेंट के पास गया तो उसने पहले क्या हुआ कि रात में उसने सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया. फिर अगले दिन सुबह में वो मर्चेंट के पास गया, उसने सारी बातें उसको बताई और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसका पेमेंट दे देगा और उसको एलिफेंट के बदले, क्योंकि एलिफेंट की तो डेथ हो गई, तो उस एलिफेंट के बदले वो पैसे दे देगा. द मर्चेंट वाज
कोरिलेशन मैन बाय नेचर, कोरिलेशन मैन की जो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करता हो। तो मर्चेंट जो था कैसे, उसका नेचर क्या था कि वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता था सभी से। ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ हिज एलिफेंट ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। जब उसने हाथी की डेथ के बारे में सुना तो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। ही स्टूड अप एंड बिगिन टू शॉट एट द पॉटर। उसने वो क्या हुआ एकदम से खड़ा हो गया और उस पर चिल्लाने लग गया। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी एंड इंसिस्टेड that the same elephant should be returned to him, but how could the potter bring back the same elephant? So the merchant went to the court and lodged a complaint against the potter. यानी कि जो मर्चेंट था उसने क्या अपने ऊपर से आपा खो गया। उसने बहुत ज़्यादा उसे सुनाना शुरू कर दिया, डांटने लग गया और उसने बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मुझे मेरा वही एलिफेंट चाहिए जो मैंने आपको दिया था, मुझे पैसे नहीं एलिफेंट चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एलिफेंट तो की तो डेथ हो गई। तो उसने मर्चेंट ने क्या करा कि उसका कोर्ट में उसे लेके गया, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी और कोर्ट में वो बात चली गई। द केस कम अप फॉर हियरिंग, यानी कि उसके केस की सुनवाई थी, हियरिंग थी। द जज आस्क्ड द मर्चेंट अबाउट हिज कंप्लेंट। द मर्चेंट सेड द पॉटर हैड बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट डिड नॉट रिटर्न इट। उसने जब जज ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो मर्चेंट ने बोला, जो सौदागर था उसने बोला था कि पॉटर एक दिन के लिए मेरा एलिफेंट बोरो करके लेके गया था और अब रिटर्न करने से वापस कर रहा है। द जज टर्न टू द पॉटर एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट रिटर्न द एलिफेंट। द पॉटर एक्सप्लेन्ड द होल स्टोरी एंड पुट फॉरवर्ड द सेम ऑफर ही हैड मेड टू द मर्चेंट। द जज थॉट दैट द ऑफर was very fair indeed. He tried to make the merchant agree to the potter's offer, but the merchant flatly refused to listen. He was adamant that he wanted only his elephant and asked the judge to complete the potter to return the same. वो जो था अपनी जज ने फिर पॉटर से पूछा कि हाँ भाई अब आप बताइए कि क्या बात है, आप इनका हाथी वापस क्यों नहीं कर रहे। तो उसने पूरी की पूरी स्टोरी जज को सुनाई। तो जज ने बोला कि हाँ उसकी तो अब डेथ हो गई है, ये अच्छा ऑफर है, इन्होंने जब बोल रहे हैं कि आपके पैसे दे देंगे आपके एलिफेंट के तो आपको वो ले लेने चाहिए। लेकिन मर्चेंट ने बिल्कुल भी बात नहीं सुनी, उस किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस यही कह रहा था कि मुझे मेरा हाथी जैसा मैंने दिया था, मुझे मेरा हाथी वैसा ही वापस चाहिए। The judge was a wise man. He saw that it was no use arguing with the merchant, so he postponed the hearing till the following day. जो जज था वो बहुत ही वाइज मैन था, ईमानदार था। उसने सोचा कि मैं अभी इससे आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुनेगा, इसलिए उन्होंने आने वाले दिनों में उस हियरिंग को पोस्टपोन कर दिया। When the merchant had left, the judge called the potter and told him that he knew that the potter was making an honest offer. She would provide the poor man with plan. Then the judge whispered something in the potter's ear. The potter nodded and went away smiling. जब मर्चेंट वहाँ से चला गया तो जज ने पॉटर को वहाँ पर बुलाया और उसने बोला कि तुम्हारा जो ऑफ़र था बहुत ही ऑनेस्ट था, आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो उसने जज ने पॉटर के कान में कुछ कहा और फिर उसके बाद वो घर चले गए। When the court reopened the following morning, there was no trace of the potter. यानी कि जब अगले दिन जब रीओपन हुई इसकी हियरिंग तो दोबारा जो हियरिंग थी उस टाइम पर पॉटर वहाँ पर नहीं आया। The merchant was moving up and down the street and complaining loudly that the potter had run away. मर्चेंट ने कहा कि वो मर्चेंट ऊपर नीचे स्ट्रेट पर बार बार ऊपर आ जा रहा था, वो कह रहा था कि रिपोर्टर यहाँ से भाग गया। आफ्टर वेटिंग इमीडिएटली फॉर सम मोर टाइम द मर्चेंट सेड टू द जज दैट द पॉटर माइट बी हाइडिंग एट द हाउस एज ही वाज स्केयर्ड टू कम टू द कोर्ट. He requested the judge to provide him with someone so that he could go personally and bring the potter. क्या हुआ कि जब काफ़ी वेट कर लिया गया लेकिन वहाँ पर वो मर्चेंट था, पॉटर जो था वो वहाँ पर आया ही नहीं। तो वो मर्चेंट ने कहा जैसे कि वो यहाँ से भाग गया, डर की वजह से यहाँ से भाग गया है, वो यहाँ पर आना ही नहीं चाह रहा है। तो उसने बोला कि किसी न किसी को उसे उसके घर पर जाकर देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं आया। एट लास्ट द जज एग्रीड एंड ऑर्डर अ जूनियर कोर्ट ऑफिसर टू अकम्पनी द मर्चेंट। और फिर लास्ट में जज ने उसकी बात मान ली और उसको एक जूनियर ऑफिसर को उसके साथ भेजा। दे रीच द पॉटर्स हाउस and the merchant knocked at the door but there was no reply.
He grew impatiently and began to hammer at the door with his fist and called out the potter's name at the top of his voice. However, there was no response for inside the house. वो जो था, जो पॉटर था वो सॉरी जो मर्चेंट था वो पॉटर के घर पे गया और उसके डोर को नॉक किया, लेकिन किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने क्या किया, हैमर से उस डोर को मारना शुरू किया, लेकिन किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था बाहर से, लेकिन कोई भी उसकी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा था, कि अंदर से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर है ही नहीं। एट लास्ट द मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर एंड गेव द डोर ए माइटली पुश। लिटिल डिड he know that the potter had piled a whole lot of earthen pots against the door. लास्ट में क्या मर्चेंट ने क्या किया था, जितने भी जो डोर था उसको पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस डोर को खोलना चाहता था। और जो था वहाँ पे था, ये मिट्टी के बने हुए पॉट वहाँ पर रखे हुए थे उसके दरवाजे के पास। विद द पुश दे ऑल कम क्रैशिंग टू द फ्लोर। और जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से उसने गेट को पुश कर रहा था गेट खोलने के लिए, तभी जो उसकी मिट्टी के मटके थे वो सारे गिर गए, यानी कि उन पर पुश हो रहा था, प्रेशर की वजह से गिर गए। एट दैट वेरी मिनट द पॉटर कम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक डोर कैरिंग allowed for his pots. He shouted at the merchant that he had destroyed his ancestral pots. यानी कि जब वो सारे पॉट्स वहाँ पर गिर गए तो पीछे के दरवाजे से पॉटर घर के बाहर आया। उसने बोला कि तुमने मेरे सारे के सारे पॉट्स बेकार कर दिए। Then he went to judge to complain. When they come before the judge, the merchant offered to pay the pots और रिप्लेस देम। यानी कि उसने क्या करा, उस बात की उसकी कंप्लेन कर दी कि इन्होंने मेरे सारे मटके फोड़ दिए हैं। बट और लेकिन वो जो मर्चेंट था वो कह रहा था कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बट द पॉटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर। लेकिन पॉटर ने उसको इसकी ऑफर मानने के लिए मना कर दिया कि नहीं, मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरे वैसे ही मटके वापस चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट हिज एंसेस्टर्स हैड गिवन हिम दोज पॉट्स एंड दे आर irreplaceable. So he demanded for the same very pots. Now the merchant was baffled. ये वो जब उसने पॉटर ने मना कर दिया कि मुझे मेरे वैसे ही मटके चाहिए, वो बदल नहीं सकते, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम वैसे ही मटके ला करके दे दो। अब वो बेफर्ड लेकिन कंफ्यूज हो गया मर्चेंट जो सौदागर था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही कुड ब्रिंग दोज पॉट्स। उसको समझ में नहीं आया कि वो उन पॉट्स को कहाँ से ला करके दे। एट लास्ट ही ऑफर्ड दैट इट वाज इफ द पॉटर ड्रॉप्ड हिज डिमांड फॉर ओल्ड पॉट्स ही वुड नॉट आस्क फॉर द एलिफेंट। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, अगर मैं इन पॉट्स को भूल जाऊँगा, अगर तुम ये भूल जाओ कि तुम एलिफेंट को भूल जाओ, यानी कि तुमने मेरे मटके फोड़े, तुम वो वापस नहीं दे सकते। मुझसे तुम्हारा एलिफेंट की डेथ हो गई, लेकिन मैं वो तुम्हें वापस नहीं कर सकता। इन द बिगिनिंग द पॉटर प्रिटेंड टू बी अनविलिंग बट फाइनली ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द केस वाज सेटल्ड। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वैसे मटके थे नहीं, तो इसलिए वो लाकर नहीं दे सकता था। और इसलिए बाद में ये सेटल हुआ कि वो उसने उसकी बात मान ली, वो एलिफेंट के बारे में कुछ बात नहीं करेगा। दस द क्वेरेलेशन मर्चेंट लॉस्ट ऑन बोथ काउंट्स। और दोनों ही तरफ से वो जो सौदागर था वो दोनों ही तरफ से उसी की ही मन के उसके हक में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ही लॉस्ट हिज एलिफेंट एंड गो नो मनी आइदर, क्योंकि उसका एलिफेंट भी चला गया और पैसे भी नहीं मिले। इवन द पॉटर लॉस्ट अ फ्यू पॉट्स। और लेकिन पॉटर के सिर्फ कुछ पॉट्स ही बेकार हुए थे, बट दे वर नॉट सो मच वैल्यू, जिनकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं थी। इन अ वीक्स टाइम ही हैड मेड अ हॉल ऑफ न्यू वंस टू रिप्लेस देम। इसमें क्या हुआ था कि उस मर्चेंट नहीं ला सकता था उन पॉट्स को, और जो पॉटर था वो एलिफेंट को नहीं ला सकता था। तो ये डिसाइड हुआ कि तुम अपने पॉट्स के बारे में भूल जाओ और तुम अपने एलिफेंट के बारे में भूल जाओ। अब उसका क्या हुआ पॉटर का, उसके तो सिर्फ कुछ मटके गए, लेकिन जो मर्चेंट था उसका पूरा का पूरा हाथी गया, और अब उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। इससे तो वो यही ठीक था कि पहले ही पैसे ले लेता हाथी के, तो ठीक रहता। अब उसके पास पैसे भी नहीं आए और उसका हाथी भी चला गया और केस सॉल्व भी हो गया। तो इसीलिए कहते हैं हमें अगर कोई भी काम है तो हमें समझदारी से सोच समझ के करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। सूझबूझ के बाद ही हमें कुछ फैसला लेना चाहिए, ताकि इसमें ना हमारा कोई नुकसान हो ना सामने वाले का कोई नुकसान हो। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।